तो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सद्दाम लेनार्डो कैप एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आपसे मुझे यही सवाल है, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे, कि आपको इस तरह की वीडियोस कैसी लगती है जहां पे मैं आपके सामने फ्लूइड मैकेनिक्स को पढ़ रहा हूं, कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा। अगर आपको रियली में ये मेथड अच्छा लग रहा है और किस तरह से कोई ऑथर फिजिक्स को एक्चुअली में लिखता है, जो आज के टाइम में बच्चे की आदत तो होती नहीं है किताब पढ़ने की। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर 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 लाइक करें और फिर अपने दोस्तों को बोलें, शेयर करें उन्हें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो आज का जो ये एपिसोड है, आज का जो ये वीडियो है, वो होगा जिससे हम बात करेंगे आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे। अच्छा, आर्किमिडीज के नाम तो वो ज़रूर सुना होगा, है क्लास 8 से हम पढ़ते आ रहे हैं आर्किमिडीज के बारे में। आर्किमिडीज वो था जिसने क्या निकाला, बॉयंस फोर्स के बारे में जाना। उसने पहला इंसान वो था जो ये बताया कि फ्लूइड भी क्या करती है, एक्चुअली में फोर्स डालती है। और अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में डुबाते हो, फ्लूइड में रखते हो, तो उसकी जो वेट है वो क्या होती है, उसकी वेट क्या होती है, कम हो जाती है। तो ये चीज़ उसने पहली बार फिगर आउट किया था, जिसका नाम था आर्किमिडीज। चलिए आइए उसके बारे में हम ज़्यादा पढ़ते हैं। 13.5 Archimedes principle. When a body is partially or fully dipped into a fluid, the fluid exert forces on the body. जैसा कि मैंने कहा, at any small portion of the surface of the body, चाहे छोटा सा पोर्शन ले लो आप बॉडी के सरफेस का, the force by the fluid is perpendicular to the surface and is equal to the pressure that multiply by the area। कहने का मतलब ये है कि सपोज आपने ये बॉल को डुबोया है, तो फ्लूइड जो फोर्स लगाएगा इस बॉल के सरफेस पे, वो क्या लगाएगा, ये परपेंडिकुलर लगेगा, है ना। वो कभी भी टेंजेंशियल नहीं लगेगा कि यहाँ पे आपने कोई टेंजेंट खड़ा कर दिया, वो टेंजेंशियल फोर्स नहीं होगा। वो कैसा होगा, हमेशा परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। और आपको पता है कि ये जो फोर्स है, जनरली हम क्या लिखते हैं, प्रेशर ओवर एरिया, सॉरी प्रेशर इनटू एरिया। तो हम तो वहाँ से मुझे पता है कि इसका एरिया क्या है जिस पे फोर्स लग रहा है, और प्रेशर हम फिगर आउट करेंगे कि ये प्रेशर कितना होगा। द रिजल्टेंट of all these contact forces is called the force of buoyancy और buoyant force। कहने का मतलब ये है कि वाटर कितना प्रेशर लगाता है, इसके लिए हम कैसे जान सकते हैं। तो मैंने पिछले बार की वीडियो में कहा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप पानी में डुबोते हो तो वो डिपेंड करेगा किस पे, रो जी एच पे डिपेंड करेगा। तो रो कितना है, यानी कि इस फ्लूइड का डेंसिटी कितना है, जी आपकी ग्रेविटी, और कितने हाइट पर वो है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और क्या कहता है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल states that when a body is partially or fully dipped into a fluid at rest, मतलब कि अगर कोई एक बॉडी को जिसको आप डुबाओ पानी में, पार्शियली डुबाओ या फुल्ली डुबा दो, और फ्लूइड क्या होना चाहिए, एक रेस्ट में होना चाहिए, ऐसा नहीं कि फ्लूइड मोशन में। द फ्लूइड एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोंसी, मतलब कि अगर अगर आप स्विमिंग पूल में कूदते हो तो क्या होगा, आप पूरा डेप्थ में नहीं जाओगे, वो चाहेगा क्या करेगा, आपको ऊपर की तरफ ढकेले, है ना, अपवर्ड फोर्स लगाएगा। एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑफ बायोंसी इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड लिक्विड। और ऐसा नहीं कि वो कंप्लीटली आपके वेट पे डिपेंड करेगा, वो डिपेंड नहीं करेगा आपके वेट पे, वो डिपेंड करेगा कि आप कितने पानी को डिस्प्लेस करते हो, है ना। अब अगर मान लो कि ये अगर आपके वेट के बराबर होता, तो जितना वेट क्यों हो रहा है, बिकॉज ग्रेविटी आपको खींच रही है। और अगर फ्लूइड जो आप पे फोर्स लगा रहा है वो अगर आपके वेट के इक्वल होता तो क्या होता, जिस पॉइंट पर आप रहोगे वहाँ क्या होगा, एक इक्विलिब्रियम बन जाएगा। मतलब क्या होगा, मान लीजिए कि आपने स्विमिंग पूल पे जंप किया, और आप पे जितना वो प्रेशर लगाएगा, जितना वो फोर्स लगाएगा जो डाउनवर्ड की तरफ, नीचे तरफ है, चलिए मैं आपको बना के दिखाता हूँ कैसे है। तो मान लीजिए कि ये आपका बॉडी है, ठीक है, और उसके बाद जो डाउनवर्ड फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, उतना ही फोर्स क्या लगेगा, ये ऊपर की तरफ भी लगेगा, है ना। और वो आपको एक इक्विलिब्रियम पोजीशन दे देगा, जिसका मतलब ये है कि आप कभी डूबेंगे ही नहीं। तो ऐसी बात यहाँ पे नहीं है। वो ये कहता है कि बॉयंसी फोर्स जो होगी वो क्या होगी, वेट ऑफ द डिस्प्लेस फ्लूइड, मतलब कि आपका जो भी वेट है, आप कुछ वेट को, कुछ फ्लूइड को अगर डिस्प्लेस करेंगे, उतने अमाउंट ऑफ, उतने ही क्या होगा, वो वेट को अपवर्ड तरफ लगाएगा, अपवर्ड फोर्स लगाएगा। Archimedes principle is not an independent principle and may be deduced from Newton's law of motion। अच्छा, तो आर्किमिडीज ने एक प्रिंसिपल दिया, उसको एक ऑब्जर्वेशन था, पर हमें ये देखना है कि अच्छा मैथमेटिकली हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आइए जानते हैं उसके बारे में
कंसिडर द सिचुएशन इन फिगर 13.8 वेयर अ बॉडी इज शोन डिप्ड इनटू द फ्लूइड। अच्छा भाई कहाँ है? 13.8 में, जैसे कि यहाँ पे है, ठीक। सपोज द बॉडी डिप्ड इन द फ्लूइड रिप्लेस्ड बाय सेम फ्लूइड ऑफ इक्वल वॉल्यूम। चलो भाई ठीक है, ये क्या करेगा? इक्वल वॉल्यूम का क्या करेगा? वो जितना भी वॉल्यूम है जनरली, जैसे कि आप कोई एक मग है, जितना ही वॉल्यूम है वो उतना ही वॉल्यूम क्या करेगा? वो उतना इक्वल अमाउंट ऑफ फ्लूइड क्या करेगा? वो डिस्प्लेस करेगा। एज द इंटायर फ्लूइड नाउ बिकम्स होमोजीनियस ऑल पार्ट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। ऐसे होमोजीनियस है, सब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता है होमोजीनियस। देखो यहाँ पे ये कंडीशन बोलना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये बोलता कि भाई ठीक है हम इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे, है ना, आप कह सकते हो ना कि अरे यार ये तो है, मेरे को पता है होमोजीनियस है। देखो यार एम्फेसाइज किया गया, एज द एंटायर फ्लूइड नाउ बिकम्स होमोजीनियस, ठीक, ऑल पार्ट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम। क्योंकि हम जो फ्लूइड ले रहे हैं वो आइडियल फ्लूइड ले रहे हैं, और जैसे से जब हमने किसी बॉडी को डुबो दिया तो अब धीरे धीरे जो भी फ्लूइड है वो क्या करेगा? हम वो तो होमोजीनियस ही सारे पार्ट को पूरी तरह से वो कवर कर लिया। अब क्या होगा कि हर एक पार्ट क्या आएगा? अपने आप में इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तो ये बात कहना पड़ता है। दिस इज मोर इम्पोर्टेंट फ्रॉम द साइंटिफिक व्यू कि आप क्या बोलना चाहते हैं। दैट इज द थिंग, इट इज कॉल्ड कॉन्सेप्ट। ये है फिजिक्स। द पार्ट ऑफ फ्लूइड सब्स्टिट्यूटिंग द बॉडी ऑल्सो रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अब जितना पार्ट है फ्लूइड का जो बॉडी को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, मतलब जितना बॉडी का वॉल्यूम होगा उतना पानी आप निकाल दें, वो भी क्या होगा? इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो फोर्स एक्टिंग ऑन सब्स्टिट्यूटिंग फ्लूइड आर, तो कितना वो बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है वाटर को? द वेट mg of the part of the fluid and the resultant b contact forces by the remaining fluid। तो यहाँ से क्या करेगा? एक b लगाएगा, है ना, and b is equal to mg। As the substitution fluid is in equilibrium, these two should be equal and opposite। तो जितना आपका वेट है, आप जितना डिस्प्लेस कर रहे हैं उतना ही क्या कर रहा है? आप पे बायन्स फोर्स लग रहा है, क्योंकि आप उतने ही वाटर को डिस्प्लेस करेंगे। तो ये दोनों क्या है? एक इक्विलिब्रियम में है। दिस बायन्स फोर्स इज इक्वल टू फोर्स mg। Now the substituting fluid just occupies the space which was previously occupied by the body। समझ रहे हैं आप? Hence the shape of boundary of substituting fluid is same as boundary of the body। जानते ही हैं। Thus the magnitude and direction of the force due to pressure on any small area of the boundary is same for body as for the substituting fluid। मतलब कि जो भी बॉडी के बाउंड्री पे फोर्स लग रहा है वही फोर्स क्या होगा? सब्स्टिट्यूटिंग फ्लूइड पे भी लगेगा। The force of buoyancy on the body is therefore same as force of buoyancy B on the substituting fluid। तो यही बोल रहा है कि the force of buoyancy on the body is therefore same as force of B on substituting fluid। यानी कि जो भी फोर्स बॉडी पे लग रहा है हम ये मान के चल सकते हैं कि वो सेम जो फोर्स लगेगा वो क्या करेगा? जो बॉडी के द्वारा डिस्प्लेस्ड वाटर है, सब्स्टिट्यूटिंग वाटर है, वही क्या करेगा? उस पर भी सेम तरह का फोर्स लगेगा, है ना। सो फ्रॉम इक्वेशन 13.5, तो यहाँ तक हम ये समझेंगे कि हमें किस तरह से एक्चुअली में कनेक्ट करना है बायन्स फोर्स को। उसने तो ये कहा, आर्किमिडीज ने बस कह दिया कि भाई बायन्स फोर्स लगेगा। अब मैथमेटिकली हम कैसे देखेंगे? मैथमेटिकली वो ये बता रहा है कि मैथमेटिकली इसका मतलब क्या है, कि देखो कॉन्सेप्ट किस तरह से बिल्डअप किया जाता है। सो फ्रॉम इक्वेशन 13.5 का है b इज इक्वल टू mg। यहाँ देखा, द फोर्स ऑफ बायनेंसी ऑन डिप्ड बॉडी इज इक्वल टू वेट mg एंड डिस्प्लेस्ड फ्लूइड एंड एक्ट्स अलोंग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। हमेशा देखना कि फ्लूइड हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये के जो डिस्प्लेस्ड वाटर किया उसे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। नोट दैट इन दिस डेरिवेशन we have assumed that the fluid is in equilibrium in an inertial frame। if it is not, so the buoyant force may be different from the weight of displaced body। अब अगर तुम नदी में चले जाओ, ठीक है ना, और नदी में तुम थोड़ा डुबकी मार रही है, वहाँ पे पानी क्या करेगी? अंदर वाले पानी भी जब हिल रहा है तो वहाँ चीज़ें फिर डिफरेंट हो जाएगी, वहाँ का जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो डिफरेंट होगा फिर, है ना। तो ये सिचुएशन एक बहुत ही सिंपलिस्टिक सिचुएशन था, ठीक है। और अब हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, बिकॉज मैथमेटिकली सिंपलिस्टिक चीज़ों को एनालाइज करना बहुत आसान होता है, रेदर के हम पहले से अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना दें। इसीलिए फिजिक्स में हम सबसे पहला जो स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं? एक ऐसा स्टडी करो जो बहुत ही सिंपल हो, और धीरे धीरे उसमें हम बहुत कुछ डालते जाएंगे, जिससे कि वहाँ क्या होगा? चीज़ें बदलती जाएंगी और रियलिस्टिक सिचुएशन हम बनाएंगे। तो जो रियलिस्टिक सिचुएशन होता है डेट इज़ बेस्ड ऑन फॉर रिसर्च एंड हायर पर्पसेस। बट यहाँ के लेवल में हमें ये समझना है कि टॉय मॉडल जो सबसे आइडियल मॉडल है वो क्या हो सकता है। कुछ लोग एक्चुअली में कंप्लेन करते हैं कि यार क्या हम लोग पढ़ते हैं ये सब, हाँ ये तो रियल लाइफ में कहीं है ही नहीं, आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट करता नहीं है। भैया पहले आपको आइडियल फ्लूइड अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये सिंपलिस्टिक है।
अगर आप रियल फ्लूइड के इक्वेशन को देख लो या फिर ऐसे इक्वेशन को देख लो, आप दिमाग घूम जाएगा। वो पूरा एक पन्ना यहाँ से यहाँ तक सिर्फ इक्वेशन भरा हुआ रहेगा आपका, और आप बोलोगे कि ये क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो फॉर रियल लाइफ फिजिक्स उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें आपको एनालाइज करना पड़ता है। लेकिन आप अभी ऐसे फेज में हैं जहाँ पे आप फिजिक्स को सीख रहे हैं, तो बेटर ये है कि आप सिंपल चीज़ों से फिजिक्स को सीखें और धीरे धीरे उनके कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ाएं। आप पहले ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा लेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आई होप कि आपको मेरी बातें समझ में आ रही होंगी। When a solid body is dipped into a fluid, the fluid exerts an upward force of buoyancy on the solid. If the force of buoyancy equals the weight of the solid will remain in equilibrium. ठीक, दिस इज कॉल्ड फ्लोटिंग। फ्लोटिंग कब होगा? जितना वाटर को हमने डिस्प्लेस किया, ठीक है, और बायंस फोर्स के इक्वल हो गया, यानी कि जो भी mg लग रहा है नीचे की तरफ बायंस फोर्स, तो बॉडी क्या फ्लोट करेगा। When the overall density of the solid is smaller than density of the fluid, और जब हम बात करते हैं डेंसिटी की भी, कि अगर हमारा बॉडी का डेंसिटी स्मॉलर है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड के, देन सॉलिड फ्लोट्स विद द पार्ट ऑफ इट इन फ्लूइड। तो सॉलिड क्या करेगा? फ्लोट करेगा। यानी कि अगर आप कूद रहे हो स्विमिंग पूल में, तो आप क्या कर रहे हो, आपकी जो डेंसिटी है वो क्या होगा? कम होगी। किससे? वाटर से। तब आप क्या करो? फ्लोट करोगे। अदरवाइज एक नेल को डाल दो तो क्या होगा? सीधे अंदर चले जाओगे, है ना। द फ्रैक्शन dipped is such that the weight of displaced fluid is equal to weight of the solid. तो यहाँ चीज़ बड़ा इंटरेस्टिंग है। the fraction dipped is such that the weight of displaced fluid equals the weight of the solid. अब यहाँ कुछ क्वेश्चन से इसको लगाना है। प्रेशर डिफरेंस एंड बायंट फोर्स इन एक्सीलरेटिंग फ्लूइड। अब नाउ चीज़ें क्या हो गई? थोड़ी एक्सीलरेशन में लेके आओ भाई। बहुत हो गया, बहुत आइडियल केस देख लिया, यानी इक्विलिब्रियम केस हमने देख लिया कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब थोड़ा जैसे कि मैंने क्या कहा था कि स्विमिंग पूल में जब कूद रहे हो तो ऐसा नहीं है कि तुम वहीं पे बस रह रहे हो, तुम अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे, अंदर जाओगे और अंदर जाते ही रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम रुक जाओगे, वो जा रहोगे। कहने का मतलब क्या है? तो वहाँ पे ऐसा क्या है कि हम अंदर ही जा रहे हैं? कुछ है। तो कहने का मतलब ये कि इट मीन्स कि बायनस फोर्स क्या होगा? इक्वल तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा। फिर देखते हैं क्या है फिर। So equation 13.3 and 13.5 were derived by assuming that fluid under consider is in equilibrium in an inertial frame. मतलब inertial frame करने का मतलब कि एक बॉडी जो रेस्ट में है, ठीक है ना। तो फ्लूइड हमारा, एक आदमी जो खड़ा है वो रेस्ट में है, उसके रेस्पेक्ट में फ्लूइड के पास भी क्या है? एक्सेलरेशन 0 है। तो इट मीन्स वो इनर्शियल फ्रेम हम कहेंगे उसे। इफ दिस इज नॉट द केस द इक्वेशन मस्ट बी मॉडिफाइड। देखो ऐसे फिजिक्स काम करती है। तो जब हम उस चीज़ को खत्म करेंगे, अब थोड़ी कॉम्प्लिकेशन बनाएंगे, रियल लाइफ में ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। तब हम क्या करेंगे? इट मीन्स कि जो भी इक्वेशन अभी हमने देखा है B इज इक्वल टू mg, वो क्या होगा? मॉडिफाई होगा। यानी कि ये जो इक्वेशन हमने अभी स्टडी किया ये तो मॉडिफाई होगा। अब मॉडिफाई हम कैसे करेंगे? तो मॉडिफाई करने के लिए यहाँ पे एस सी वर्मा साहब ने लिया है कि लिक्विड प्लेस्ड इन एन एलिवेटर। अगर हम लिक्विड को प्लेस करते हैं एलिवेटर में तब क्या होता है? अब देखिए भाई, एक गिलास पानी ले लो और आप एलिवेटर के ऊपर चल जाओ और पानी के अंदर कुछ डुबो दो। अब देखो उसमें क्या चेंज आएगी। सपोज अ बीकर कंटेन्स सम लिक्विड एंड इट इज प्लेस्ड इन एन एलिवेटर विच इज गोइंग अप विद एन एक्सेलरेशन a0। a0 के साथ एक लिफ्ट ऊपर जा रही है। यहाँ बीकर में हमने एक चीज डुबा दिया है। लेट a b are 2 points in at the liquid, b being a vertical height z above a। अच्छा, हमने सम लिक्विड एंड इट इज प्लेस्ड। अच्छा, लिक्विड में ही क्या करें? जनरली हम सिलेंडर का तो काट ही सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो सिलेंडर का एक एरिया ले लिया कि सिलेंडर टाइप, यहाँ पे इतना ही पानी आएगा इसमें, है ना। एक और बी ले लिया। हाइट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा जनरली, उस पर हम देखना चाहेंगे, ठीक। कंस्ट्रक्ट ए स्मॉल हॉरिजॉन्टल सरफेस एरिया डेल एस अराउंड ए एंड इक्वल हॉरिजॉन्टल एरिया अराउंड बी। यानी कि तभी ना सिलेंडर से काटा, तभी हमें दो जगह हमें सेम एरिया मिलेगा। कंस्ट्रक्ट अ वर्टिकल सिलेंडर विद 2 एरियाज एज द फेसेस। ये क्या हुआ? सिलेंडर शेप बनेगा। कंसिडर द मोशन ऑफ लिक्विड कंटेनिंग विद इन दिस सिलेंडर। लेट P1 बी द प्रेशर एट ए। P1 मैंने मान लिया कि प्रेशर क्या है? ए पे है। P2 बी द प्रेशर एट बी, ठीक है। फोर्सेस एक्टिंग ऑन लिक्विड कंटेन्स इन अ सिलेंडर इन द वर्टिकल डायरेक्शन। अब देखो इस तरह के प्रॉब्लम को हमने कर चुका है कि अगर आप ऐसे रखो तो क्या होगा? P1 जो होगा, यहाँ का जो प्रेशर होगा क्या होगा? रो जी एच प्लस समथिंग यहाँ होगा, कि जो भी यहाँ प्रेशर लग रहा है, प्रेशर एट बी लग रहा है ना, उस तरह से हमने किया है।
तो देखिए P1 डेल्टा एस अपवर्ड ड्यू टू लिक्विड बिलो। तो P1 मेरा क्या है, प्रेशर एट ए। तो यहाँ जो नीचे वाला जो लिक्विड है वो क्या करेगा, ए पे ऊपर की तरफ प्रेशर लगाएगा। P2S ये बी पे जो ऊपर का जो फ्लूइड है वो नीचे की तरफ प्रेशर लगाएगा। P2S डाउनवर्ड ड्यू टू लिक्विड अबाउट इट। वेट इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी, और m को मैंने पहले कहा था रो इंटू एरिया इंटू वॉल्यूम, है ना, एरिया इंटू हाइट मीन्स और रो इंटू वॉल्यूम। तो रो हो गया, g हो गया, h यानी कि z हो गया आपकी ये हाइट, और डेल्टा s क्या होगा, इसकी एरिया, है ना। तो वेट ये हो गया। तो अंडर द इक्वेशन ऑफ थ्री फोर्सेस, अंडर द इक्वेशन ऑफ, क्योंकि अब देखो ये जो फ्लूइड जा रहा है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, और हमने पहले ही पता कर लिया कि P1 इज इक्वल टू यहाँ का जो प्रेशर है, यहाँ जो प्रेशर होगा प्लस रो जी एस होगा। पर ये जो पूरा फ्लूइड है वो एक्सीलरेशन ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब अपवर्ड की तरफ फोर्स लगेगा, है ना। तब देखें तो P1 माइनस P2 माइनस एम जी, वेट जो होगा वो नीचे की तरफ लग रहा है, इज इक्वल टू एम ए नॉट, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि ये चीज़ ऊपर जा रही है तो हमें देखना है कि रिजल्टेंट फोर्स क्या लगेगा। तो P1A ऊपर की तरफ लग रहा है, ये नीचे की तरफ लग रहा है, mg भी नीचे की तरफ है। जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है उसको हम माइनस में लेंगे, जो ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा वो प्लस में लेंगे, और ये जा ही रहा है ऊपर की तरफ। टोटल फोर्स इज इक्वल टू एरिया, सॉरी मास इंटू एक्सीलरेशन। तो सिस्टम तो हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो P1 माइनस P2 डेल एस इज इक्वल टू क्या होगा, m इंटू जी प्लस ए। अब डेल एस, m को हम लिख सकते हैं रो जेड डेल्टा एस, है ना। तो P1 माइनस P2 ये कैंसिल, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी एट। तो ये क्या कहता है, अभी इंटरेस्टिंग सी बात है कि P1 तो मैंने जैसे कहा रो जी प्लस एम ए नॉट, है ना। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि P1 जो होगा यहाँ पे वो होगा P2 इस वाला फोर्स प्लस रो जी एच, है ना, प्लस एम ए नॉट, ये चीज़ आपको दिख रहा है। नाउ सपोज अ बॉडी, अब बायनस फोर्स की बात करेंगे हम। नाउ सपोज अ बॉडी is dipped inside a liquid of density rho placed in an elevator going up with an acceleration a0. Let us calculate the force of buoyance b on, अभी तो मैंने प्रेशर कैलकुलेट किया, लेकिन अगर उसी में बॉडी को आप डिप कर दें, ये तो कितना फ्लूइड पे लग रहा है, डिप कर दें तो उस पर बायनस फोर्स कितना लगेगा। as was done earlier, let us suppose that we substitute the body in the liquid by same liquid of equal volume। जैसे भी आप अगर कोई ऑब्जेक्ट को गिराओगे तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा, है ना। तो हम एक बॉडी को दिखाते हैं और उसके बाद वहां से हम कितना वाटर डिस्प्लेस होगा उसको हम कैलकुलेट करते हैं। द इंटायर लिक्विड becomes homogeneous mass and hence the substituted liquid is at rest with respect to rest of the fluid. Thus the substituted liquid is also going up with an acceleration a naught together with rest of the liquid। बिल्कुल जाएगा। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होती है, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ। The force acting on substituted liquid is buoyant force। वेट नीचे की तरफ लग रहा है तो B ऊपर की तरफ लगा, नीचे की तरफ mg लगा, गया ma नॉट। अब हम सिर्फ फोर्स की बात कर रहे हैं, ना कि हम इसकी बात कर रहे हैं। तो B इज इक्वल टू क्या होगा, mg प्लस a नॉट। तो देखा यहाँ हमने बात किया था फोर्स की, अगेन तो प्रेशर के टर्म में निकाला। अब हम बात कर रहे हैं कि किसी बॉडी पे बायन फोर्स क्या लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, ये जा भी रहा है ऊपर की तरफ। तो यहाँ बॉडी में अगर मान लो कि यही सिंपल एक बॉडी है, तो इस पर बी क्या होगा, ऊपर की तरफ लगेगा, इसका वेट नीचे की तरफ है, तो बी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए नॉट। तो बी इज इक्वल टू क्या होगा, बॉयन फोर्स एम जी प्लस ए जीरो। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन, अगर मेरे पास मैंने दिया हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन जैसे नदियां बहती है तब क्या होगा, तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे कि वो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी और बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर ऐसा केस है तो आप प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सब्सक्रिप्शन बहुत ही कम है, और अपने दोस्तों को बोलें आएँ और फिजिक्स को ज़रूर सीखें। सो थैंक यू सो मच, इट्स एन अमेजिंग टाइम विद यू।